एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की लूसेंट की बुक से। तो खूब बढ़िया से हर एक चैप्टर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि 100% पाना है हम लोगों को एग्जाम में। जो 5वां चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग लगा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से आज के क्लास की हो रही है शुरुआत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। A 16, B 12 और कैपिटल B का मतलब है एंगल B दिया है 30 और एंगल A की वैल्यू पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो A और B के चारों ओर घूम रहा है। स्मॉल a गिवन, स्मॉल b गिवन, कैपिटल B गिवन और कैपिटल A पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग साइन रूल ले लिया जाए, साइन रूल। तो देखिए अगर आप ले लेते हैं साइन रूल मीन्स साइन a बाई a स्मॉल a और फिर उसके बाद साइन B अपान B, ठीक है। तो साइन C बाई साइन C लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A और B में ही सारा क्वेश्चन घूम रहा है। स्मॉल a की जगह आपको लिख देना है 16 और साइन कैपिटल A की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है और स्मॉल b की जगह आपको लिख देना है 12 और एंगल B की जगह लिख देना है 30। देखिए सबसे पहले 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो साइन ए होगा, इधर पहले आप 3 नोट कर लीजिए। साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 नीचे रहेगा 3 के साथ और इस 4 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा 4, 2/3 बचा। कोई ये याद थोड़ी ना रखेगा कि साइन कितने की वैल्यू 2/3 होती है। तो फिर साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, साइन इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2/3 और यही हो जाएगा आंसर। साइन इनवर्स 2/3, ये देखिए जो बी वाला ऑप्शन है इसी पर आपको लगा देना है टिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वीडियो रोक के आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं तो उन कोणों के सम्मुख भुजाओं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हालांकि इसको वर्टिकली अपोजिट नहीं कहा जाता है, वर्टिकली वर्ड यहाँ पर सही नहीं है। वर्टिकली अपोजिट तो ऐसे बनता है जैसे ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रिंट हुआ है। यहाँ पर केवल अपोजिट होना चाहिए। किसी ट्रायंगल में ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है और ये एंगल है, तो इसका अपोजिट मतलब इसके सामने की भुजा ये है। तो अगर कोणों में अनुपात दिया है 1 2 3, तो आप अगर ये मान लें कि एंगल A है 1, एंगल B मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C का रेशियो के टर्म में ही लिख दे रहे हैं। एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C, ये आपका दिया है 1:2:3, ठीक, 1:2:3। तो आपको पता लगाना है A मतलब A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C, ये आपको पता लगाना है, भुजाओं का अनुपात पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल A की जो एग्जैक्ट वैल्यू है एंगल B और एंगल C, ये आप पता लगाएंगे इस रेशियो से। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 का 3 2 5 और 1 6 टुकड़ा करके एक टुकड़ा दे देना है A को, तो 30 का एक टुकड़ा A पाएगा, हो जाएगा 30 और इसी 30 का 2 टुकड़ा, क्योंकि इसका रेशियो 2 है,
2 टुकड़ा बी को मिलेगा तो वो हो जाएगा 60, और इसी 30 का 3 टुकड़ा सी को मिलेगा क्योंकि इसका रेशियो 3 है तो वो हो जाएगा 90। आप पहले भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा चुके हैं, आपको ये बताया जा चुका है। आप अपने फार्मूले की लिस्ट को चेक कीजिए। भुजाओं का अनुपात कोणों के अनुपात के बराबर होता है अगर उन कोणों को ले लिया जाए साइन के साथ। ये बी है और ये हो गया साइन सी। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। ए की जगह रख देना है देखिए 30 अंश, और बी की जगह रख देना है 60 अंश, और सी की जगह आपको रख देना है 90 अंश, साइन 90। अब इन सब का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो लिख देना है साइन 30, साइन 60 और साइन 90। रेशियो जो होता है, अनुपात, वो खुद बटे में होता है, तो वो अब और बटे में ना हो, इसलिए आपको इसमें कर देना चाहिए 2 से गुणा। तो यहाँ पर आएगा 1 क्योंकि 2 2 कट जाएंगे, यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पर आपको मिलेगा 2। तो 1:2 √3:2 जिस ऑप्शन में है उसी ऑप्शन पे लगा देना है टिक। तो 1 √3 और 2 डी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं आपके सामने। कोणों में अनुपात दिया था, भुजाओं में अनुपात पूछ रहा था, और जब ऐसा करे तो लगाने का ये मेथड होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्मॉल ए दिया है, स्मॉल सी दिया है, मतलब 2 भुजाएं, लेकिन न एंगल ए दिया है ना एंगल बी सी, बल्कि अलग ही एंगल दे दिया है बी। तो फिर यहाँ पर कौन सा फार्मूला सूटेबल रहेगा? अगर भुजाएं दी गई हैं ए और सी, तो कोण जो है वो या तो ए देना चाहिए था या तो सी, तब साइन रूल लगता। लेकिन अगर तीनों भुजाओं का जिक्र हो गया, देखिए 2 भुजाएं दी गई हैं और एक भुजा पूछा जा रहा है, एक भुजा पूछा जा रहा है, 2 भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा पूछा जा रहा है, और कोण दिया है, तो आप फिर एक बार अपने फार्मूलों की लिस्ट अगर चेक करते हैं तो आपको पाएंगे कि कौन सा कोण दिया है, बी। तो आप पाएंगे कि कॉस बी का फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें तीनों भुजाएं होती हैं, बी वाला माइनस में होता है, और एक कोण होता है, यहाँ पर होता है 2AC। तो अगर आप कॉस बी का फार्मूला लिखकर बी की जगह जो मान दिया है, देखिए बी का मान दिया 45 डिग्री, और ए और सी की जगह 5 और 2 √2, तो अगर आप बी की जगह रख देते हैं 45 और ए देखिए कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी देखिए कितना है 2 √2 का जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 2 का वर्ग 4 और कर्णिम 2 का वर्ग 2, तो 8 हो जाएगा। माइनस बी आपको पता लगाना है, और 2 × ए का मतलब हो गया 5 और इंटू सी का मतलब है 2 √2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये याद रखना है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आएगा 33 माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 20 √2। तो इस √2 से ये √2 हो जाएगा कैंसिल, और फिर 21 जा 20 33 माइनस बी स्क्वायर, और तब बी स्क्वायर होगा 33 माइनस 20 जो कि होगा 13, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी रूट में 13, b की वैल्यू हो जाएगी रूट में 13। तो √13 वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। ये देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है वही है √13। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब लगाया जाए क्वेश्चन नंबर 17। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए दिया है, एंगल सी दिया है, और
इसमें भी उलट पुलट है एकदम, और बी दे दिया है, बी दे दिया है। तो पूछ रहा है ए। इसमें एक फ़ायदा है हम लोगों को कि ये जैसे 30 अंश है और ये 105 अंश है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो अगर ए दिया है 30 अंश, ए दिया है 30 अंश और सी दिया 105 अंश, तो हम लोग कोण बी निकाल सकते हैं 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दिया जाए 30 + 105, यानी 135 जब इसमें से घटेगा 30 + 105 तो बचेगा 45। और अगर आपको एंगल बी पता चल गया और स्मॉल बी भी पता है तो आप स्मॉल ए निकाल सकते हैं। अब साइन रूल से आपका काम चल जाएगा। तो किसके किसके लिए लगाएंगे, बी और ए के लिए। तो आप लिख देंगे साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी। अब आप ए की जगह रख देंगे 30 डिग्री, क्योंकि ए 30 डिग्री है ना, और स्मॉल ए तो आपको पता लगाना है। स्मॉल बी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हो गया 45, अरे कैपिटल बी। और स्मॉल बी तो क्वेश्चन में दिया ही है 3√2। अब बस यहीं से आपको स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो साइन 30 होता है 1/2 और नीचे ए भी है। साइन 45 होता है 1/√2 और नीचे 3√2 भी है। तो अब 1/2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 और √2 का इंटू 2 होगा, 2 × 3, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा या दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए, तो a का मान हो जाएगा 3। a का मान 3 आया, 3 वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। और अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, वीडियो को यहाँ रोक के इसको कर लीजिएगा नोट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। स्मॉल ए है, फिर ब्रैकेट में स्मॉल बी है और कॉस सी माइनस सी कॉस बी। तो इसको नोट कर लिया जाए सबसे पहले, स्मॉल ए और इन ब्रैकेट बी है, कॉस सी है और माइनस सी कॉस बी है। ठीक, तो यहां पर जो कॉस का फार्मूला आप पढ़े हैं वही काम आ जाएगा। देखिए बी को हमने नोट कर लिया और कॉस सी का क्या फार्मूला पढ़े हैं, a² + b² - c² बाई 2ab, फिर माइनस सी। और कॉस बी का फार्मूला आप पढ़े हैं a² + c² - b² बाई 2ac। यहां ध्यान दीजिए b कैंसिल हो गया, यहां से c कैंसिल हो गया और तब नीचे दोनों के नीचे 2a बचा, तो 2a कॉमन हो गया या एलसीएम, तो ऊपर बचेगा a² + b² - c²। और देखिए माइनस है यहाँ पे, तो ये साइन चेंज होगा, साइन सबका चेंज होगा ना, a² - c² और प्लस हो जाएगा b²। ठीक, अब ये जब होल अपान में आ गया तो a से कट गया, यहाँ पर a² प्लस माइनस में कट गया, c² नहीं, अब नहीं कुछ कट रहा है, तो 2b² और माइनस हो गया -c² - -2c² और अपान में भी है 2, तो 2 कॉमन लेके अब कट जाएगा। एक 2 से 2 को नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये होल अपान में है ना, पूरे के नीचे है, इसलिए कॉमन लेके काटना पड़ेगा। तो जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा b² - c²। b² - c² विल बी योर आंसर। देखिए b² - c², सी ऑप्शन है तो सी पर आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 18 का, इसको कर लीजिएगा नोट। ठीक, बढ़ा जाए आगे। तो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तीनों दिया हुआ है। स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी और स्मॉल सी, लेकिन पूछा जा रहा है साइन ए। अगर आपको तीनों भुजाएं पता हैं ए बी सी, तो साइन ए कैसे निकलेगा भाई? साइन ए साइन रूल से नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले आपको कॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। ये एक अलग बात है, यहाँ पर नई बात है आपके लिए कि अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो साइन ए टेन ए कुछ पूछेगा तो आपको सबसे पहले कॉस ए निकालना है। तीनों भुजाओं की मदद से क्या निकल सकता है? कॉस ए। तो चलिए इसको नोट करते हैं। स्मॉल ए दिया है 18, फिर स्मॉल बी दिया है 24 और स्मॉल सी दिया है 30। ठीक, तो अब पहले आप फाइंड आउट कीजिए कॉस ए। अच्छा, ए के लिए ही चाहिए ना, देख लीजिए, हाँ साइन ए चाहिए, तो आप फाइंड कीजिए कॉस ए। कॉस ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए 576, सी स्क्वायर 900 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आपका होगा 18 का स्क्वायर यानी 324 और अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। बी का मतलब 24 और सी का मतलब 30। अब 576 और 900 ऐड होके हो जाएगा 1476। इसमें से माइनस करना है 324 को, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 में से 5 2 गया 5, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, और नीचे है 2 इंटू 24 इंटू 30। ठीक, अब इसको कैंसिल किया जाए तो 2 5 जा 10, 2 से काट दे रहे हैं पहले, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 576। तो 24 से ये कैंसिल होगा 24 बार में, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है ना 576। तो अब ये कट जाएगा 6 से, 6 चौक को 24, 6 पचे 30, 4/5। जब आपको कॉस ए मिल गया तो आप कहेंगे कि कॉस होता है आधार, आधार का मान हो जाएगा 4 बटे कर्ण, कर्ण का मान हो जाएगा 5। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान ज्ञात करेंगे तो वो 3 आएगा। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो लंब का मान आएगा 3। और जब आप लिखेंगे साइन, तो साइन ए बराबर अब होगा लंब बटे कर्ण यानी 3/5। तो साइन ए भले पूछा था, लेकिन सबसे पहले हमको निकालना होगा कॉस ए। तो जब कॉस ए निकल जाएगा तो उसी की मदद से हम लोग निकाल लिया जाएगा साइन ए। तो ये जो है हम लोग पहुंचा दिए हैं इसको क्वेश्चन नंबर 19 तक। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। इसमें दिया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और पूछा है साइन a/2। साइन a/2 का फार्मूला क्या लिखवाए थे? साइन a/2 का फार्मूला था साइन a/2 रूट में s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। तो सबसे पहले आपको s फाइंड करना है। s होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो उसके लिए a, b और c को जोड़कर आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है अर्ध परिमाप। तो 16 और 24 हो गया 40 और 20 60, 60 का आधा यानी कि हो गया 30। अब इस फार्मूले में आप ये सब मान रख दीजिए, s की जगह। ये हो गया अलग से काम। और अब साइन a/2 हो जाएगा रूट में s में से घटाना है b को यानी 24, फिर s में से घटाना है c को
यानी कि 20 को, और नीचे यही बी और सी रख देना है 24 और 20। रूट में आपको मिलेगा, ऊपर 30 में से 24 घटेगा 6 और 30 में से 20 घटेगा 10 और नीचे हो गया 24 गुणे 20। 0 0 कट गया, 6 चौक को 24 यानी 4 दूनी 8, 1/√8 या रूट पूरे पर लगा दीजिए 8। तो 1√8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो 1/2√2, देखिए 1/2√2 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी पे आपको लगा देना है टिक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में देखिए क्या है, अब ये शुरू हुआ है b/2 c/2 वाले फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन। तो b है और cos स्क्वायर c/2 है। तो cos c/2 का जो फार्मूला लिखवाए थे, रूट में s माइनस सी अपान ए बी, ये देखिए यही फार्मूला लिखवाए थे, रूट में था लेकिन स्क्वायर है इसलिए रूट हटा दीजिए, फिर प्लस सी, और देखिए क्या था, cos b/2 का फार्मूला था रूट में s माइनस बी अपान ए सी। तो यहां भी रूट हटा दीजिए क्योंकि देखिए यहां स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। अब दोनों के नीचे a है और दोनों में s है, तो s अपान ए इतना हो जाएगा कॉमन। तो बचेगा क्या, यहाँ पर s माइनस सी और यहाँ पर s माइनस बी। अब s अपान ए, ध्यान दीजिए s और s जुड़कर 2s हो जाएगा, माइनस सी माइनस बी, और 2s की जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी। 2s की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 2s की जगह लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। 2s कहीं भी आए तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, a बचा, और जब a बचा तो a से a भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा s। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आंसर हो जाएगा s पर आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सी ऑप्शन सही है। तो अब इतने क्वेश्चन तक हम लोग लगा लिए, 21 क्वेश्चन तक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। तब तक रिवाइज करते रहिए, बार बार क्वेश्चनों को लगाते रहिए ताकि स्पीड मेंटेन रहे।